Chapter 13 Modern Physics. We have completed with our short answer type questions. अब हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर के शुरू करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र, ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन लेज़र बीम एंड ऑर्डिनरी लाइट बीम. इसमें हमें लेज़र की करेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है. उसके बाद हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है किस किस के बीच में, लेज़र लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट के बीच में. तो जब मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएशन जब मैं ऑर्डिनरी लाइट का और लेज़र बीम का लिख रही हूँ, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैंने हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वो क्या है, ऑर्डिनरी लाइट इज़ ए स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड लेज़र लाइट इज़ ए स्टिमुलेटेड एमिशन. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन का लिखा गया है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है एंड जो इस चैप्टर के सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है. यू कैन सी द सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन. Describe the two processes in which emission takes place. Also distinguish between two emission processes. तो यहाँ पे हम दो तरह के एमिशन प्रोसेसेस जो हैं उनको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और उनके बीच में डिस्टिंग्विश यानी उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट्स भी हम लोग लिखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आई थिंक इट विल बी बेटर कि अगर आप लोग सेकेंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन को समझना. तो सबसे पहले हम एमिशन प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे कि एमिशन क्या होता है. व्हेन ए मटेरियल इज़ एनर्जाइज्ड बाय सम रेडिएशंस, द एटम्स ऑफ द मटेरियल गेट एक्साइटेड टू द हायर स्टेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. अब हम लोगों को सबको पता है कि एटम्स जो हैं अपनी स्टेबल स्टेट में यानी अपनी ग्राउंड स्टेट में तो एटम जो है सबसे पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है और उस ग्राउंड स्टेट वाले एटम को जब हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है व्हेन ए मटेरियल इज़ एनर्जाइज्ड बाय सम रेडिएशंस, जब उस ग्राउंड स्टेट वाले एटम को हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो उस एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. दीज एक्साइटेड एटम्स में लूज एनर्जी एंड कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे हमने ऊपर डिस्क्राइब किया था 10⁻⁸ to 10⁻⁻10 सेकेंड्स, नॉर्मली इतना टाइम जो है एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं. उसके बाद दे जनरली कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट. एटम्स अपने आप डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं. आज जब वो डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो क्या होता है, कुछ एनर्जी एमिट होती है. द एनर्जी लॉस मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एक्सरेज. तो जो एनर्जी लॉस होती है या हम कहेंगे जो एनर्जी एमिटेड होती है वो या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है या फिर एक्सरेज की फॉर्म में हो सकती है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिशन प्रोसेस. दिस प्रोसेस में टेक प्लेस इन टू वेज़. अब ये जो एमिशन प्रोसेस है ये दो तरीके से हो सकते हैं. कौन कौन से दो तरीके से? सबसे पहले हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. Spontaneous emission is the process of light emission in which atoms in the excited state come back to the ground state E0 after 10⁻⁻8 seconds. जैसे अभी मैंने पहले डिस्क्राइब किया यहाँ पे कि जो एटम्स हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में मोस्टली 10⁻⁸ या अप टू 10⁻⁻10 सेकेंड्स तक एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं. उतना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद एटम्स अपने आप डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल रेडिएशन. अब उसको डी एक्साइट होकर एटम्स को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए हमने कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाई. ये एटम्स अपने आप इतने टाइम पीरियड के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे. द एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट रिलीज रेडिएशन ऑफ द एनर्जी h nu इक्वल टू E1 - E0 इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स. जो एटम्स अपनी एनर्जी एमिट करेंगे, एमिट को क्यों करेंगे, क्योंकि एटम्स के पास हायर एनर्जी थी. E1 जो है, E1 एनर्जी इज़ हायर देन E0. तो E1 - E0 जो भी इसका एनर्जी डिफरेंस होगा h nu, उसकी फॉर्म में एटम्स जो है h nu इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन. तो इतनी एनर्जी के फोटोन्स जो हैं वो एमिट आउट हो जाएंगे और एटम जो है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. दीज फोटोन्स आर एमिटेड इन रैंडम डायरेक्शंस. ये सारे फोटोन्स रैंडम डायरेक्शन में एमिट. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बेटा, पहले जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में होते हैं. अपनी ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को जब एनर्जी दी जाती है तो वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपर स्टेट यानी हायर स्टेट में पहुँच जाते हैं
और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। अब इस स्पॉन्टेनियस एमिशन के प्रोसेस में जब एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो इस तरह से जब एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वो अपने आप डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम एटम्स को एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब वो होते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। एटम्स अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, यानी ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है एच न्यू इक्वल टू E1 माइनस E0। E1 ये एनर्जी, E0 ये वाली एनर्जी। तो एच न्यू क्या हो गया? एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड। जो भी फोटोन यहाँ पे, जैसे ये फोटोन हमने इधर दिखाया है जो एमिट आउट हो रहा है, इसकी एनर्जी कितनी होगी? E1 माइनस E0। तो इस टाइप के जो एमिटेड फोटोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन, एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बाद आ जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेट जो वर्ड है, स्टिमुलेट वर्ड का मतलब क्या है? जब भी हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे के किसी प्रोसेस को करवाते हैं, कोई भी प्रोसेस करवाने के लिए जब हम एक्सटर्नल एनर्जी लगाते हैं, देन दैट इज़ नोन एज स्टिमुलेटेड। नाउ सिंपली रीडिंग इट, if excited atoms is irradiated with a photon having energy h nu equal to E1 minus E0 before spontaneous emission process। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस 10⁻⁻8 सेकेंड्स में जनरली कंप्लीट हो जाता है। अब इतने टाइम को कंप्लीट होने से पहले ही हम अगर बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी लगा दें, कहाँ पे लगाना है हमने? ये जो एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इस एटम पे हम, ये वाला फोटोन आप लोग देख रहे हो, इस फोटोन के थ्रू जब हम एक्सटर्नल एनर्जी इस वाले एटम पे लगाते हैं, देन द एक्साइटेड एटम विल लूज़ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटोन्स। अब एक तो ये वाला फोटोन जो हमने इसके ऊपर लगाया, ये एज सच बाहर निकलेगा, और दूसरा कौन सा फोटोन? जब ये वाला एटम डी एक्साइट होके E0 पे आ जाएगा, E0 एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो जब एटम E1 से लेके E0 पे आएगा तो इन जो दोनों की एनर्जी डिफरेंस जो होगा, दैट फोटोन विल ऑल्सो बी एमिटेड। तो यहाँ पे 2 फोटोन्स एमिट होंगे। एक तो वो वाला फोटोन जो हमने इस पर इंसिडेंट करवाया था, इंसिडेंट करवाने के बाद वो एज सच ये बाहर निकल गया, और दूसरा फोटोन कौन सा? जो इस एटम को डी एक्साइट करवा के E0 पे आ जाएगा। तो जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी एमिटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे अब 2 फोटोन्स बाहर निकलेंगे। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन सच ए वे दैट इंसिडेंट फोटोन एंड द एमिटेड फोटोन आर फाउंड टू बी मूविंग विथ सेम मोमेंटम एंड फेस। मोमेंटम का मतलब जो इंसिडेंट फोटोन है और जो एमिटेड फोटोन, यानी ये एटम जब डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वो वाला फोटोन जो एमिट हो रहा है और ये जो इंसिडेंट फोटोन है, इन दोनों की वेलोसिटी क्या होएगी? सेम, एंड दे विल बी इन द सेम फेस। सेम फेस मतलब क्रेस्ट अगर क्रेस्ट के साथ मूव कर रही है तो वैसे ही मूव करती रहेगी, और ट्रफ अगर ट्रफ के साथ मूव कर रही है तो वैसे ही वो मूव करती रहेगी, या फिर वो दोनों कांस्टेंट फेस डिफरेंस के साथ मूव करेंगे। दिस काइंड ऑफ एमिशन इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस तरह की एमिशन को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। अब आई थिंक स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप दोनों को समझ आ चुका हो। तो स्पॉन्टेनियस फोटोन वो फोटोन्स होते हैं, या स्पॉन्टेनियस एमिशन वो वाली एमिशन है जब हम एक्साइटेड स्टेट वाले एटम को कोई भी बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं और एटम्स अपने आप डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहे हैं। तो उस एमिशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। और जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाने के बाद जो एक्साइटेड स्टेट वाले एटम्स हैं उनको डी एक्साइट करके ग्राउंड स्टेट में वापस लेके आ रहे हैं, तब उस वाले टाइप की एमिशन को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 एमिशन प्रोसेसेस। ये 2 एमिशन प्रोसेसेस जो होते हैं, इनके डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस एमिशन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस टू रिलीज़ एनर्जी। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस करके चुके हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम कोई भी एक्सटर्नल फोटोन या एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेट करवाना विद द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस टू रिलीज़ एनर्जी। जबकि इधर स्टिमुलेटेड एमिशन में हम क्या लिखेंगे, इट डज़ रिक्वायर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलाई टू रिलीज़ एनर्जी। यानी यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्साइटेड स्टेट वाले एटम को, सो दैट जो नेक्स्ट फोटोन है वो एमिटेड फोटोन हमें मिल जाए। तो यहाँ पे दो फोटोन्स हमें मिलते हैं, एक स्टिमुलेटेड एमिशन जो एक इंसिडेंट फोटोन है वो वाला, और एक स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद जो फोटोन रिलीज़ हुआ। देन सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन ओनली वन एनर्जी वेव इज़ रिलीज्ड। अभी जैसे मैंने बात किया स्पॉन्टेनियस एमिशन अपने आप होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एनर्जी फोटोन ही निकलता है, एक एनर्जी वेव ही रिलीज़ होती है। जबकि इधर ड्यूरिंग स्टिमुलेटेड एमिशन 2 एनर्जी वेव्स आर रिलीज्ड, 2 एनर्जी के फोटोन्स यहाँ पे निकलते हैं, 2 एनर्जी फोटोन्स आर रिलीज्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू टेक प्लेस इज़ लेसर। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्योंकि अपने आप होती है, इसको हम नहीं करवाते, हम इसको फास्ट अप नहीं करते, तो इसके ऑकर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन को हम लोग करवाते हैं, हम एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन टू टेक प्लेस इज़ हायर। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक्स प्लेस। अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, लाइट फोटोन्स को मल्टीप्लाई कर देना, लाइट के फोटोन्स को बढ़ाना। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन में तो क्योंकि हर बार सिर्फ एक ही फोटोन निकल रहा है, तो यहाँ पे लाइट के नंबर ऑफ़ लाइट फोटोन्स को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स एम्प्लीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विद स्पॉन्टेनियस एमिशन। जबकि इधर अगर हम रीड करें फोर्थ पॉइंट में, स्टिमुलेटेड एमिशन कैन बी यूज टू एम्प्लीफाई द इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन में अगर हम एक इंसिडेंट फोटोन लगाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, एक इंसिडेंट फोटोन हम उस पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो हमें 2 फोटोन्स मिलते हैं, और अगर हम 2 फोटोन्स इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें 4 मिलते हैं। इस तरह से द नंबर ऑफ़ फोटोन्स गोज़ ऑन मल्टीप्लाइंग। और अगर नंबर ऑफ़ फोटोन्स बढ़ रहा है देन वी से दैट इट हेल्प्स अस इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। तो स्टिमुलेटेड एमिशन यूज़ होता है फॉर एम्प्लीफाइंग द लाइट। अब इसमें ना 5th पॉइंट बेटा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ पुराने वाला आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। लेज़र लाइट ऑन द अदर हैंड इज़ मोनोक्रोमेटिक, तो आप लोग इसको काट सकते। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है। मैं इसको दोबारा ये फ़ाइल को एडिट करके आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूँगी, जिसमें ये यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं आएगी। अब उसके बाद 5th पॉइंट क्या है, दिस फिनोमिना इज़ फाउंड इन LEDs, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एक्सेट्रा। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला फिनोमिना है जनरली वो LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड्स में होता है या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में ऑकर करता है। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, दिस इज़ द की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेज़र बीम। जब भी हमने कहीं लेज़र बीम प्रोड्यूस करनी है, लेज़र बीम बनानी है, तो वहाँ पे हमेशा स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस ही यूज़ होगा। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2।